आपको लग रहा होगा कि हम जा रहे हैं कहीं दावत पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल में मेरी रवानगी है वापस दुबई से पाकिस्तान, और ये मैंने सारा सामान पैक किया है, सिर्फ गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। उम्र से आने के बाद मैंने सब कुछ तैयारी की थी, बस रास्ते में ही सबको याद किया और फाइनली हमारी डेस्टिनेशन भी आ जाती है। सब कुछ रख देता हूँ ट्रॉली में और आखिर में बाइक को टाटा बाय बाय कर देते हैं। सामान की तो सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन हम कर रहे थे बिजनेस क्लास के लाइन पे और बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। बाद में जो हमारी लाइन थी वो सब लोगों ने पकड़ ली। बाद में ये था कि ख्वाह तो बहुत हुआ, अपने सामान की वजह से कुछ बॉक्स मुझसे गुम गए थे, उसको रीपैक किया, दोबारा से वापस दिया। तो मैंने अपना हैंड कैरी बैग सबसे पहले अपने गेट के सामने रख दिया ताकि मेरे लिए आसानी हो वापस बिजनेस लाउंज से आने में। मेरी एंट्री थी बिजनेस लाउंज में और मैंने वहाँ किया कुछ डिनर और एंजॉय किया। अपना क्यूआर कोड स्कैन करवा के अपने बोर्डिंग पास पे स्टैंप लगवा के मैं चला अंदर। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो वो तो सीन बहुत ही लाजवाब था। सबसे पहले मैंने अपने खाने का इंतज़ाम किया, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ मौजूद थे। कुछ ही चीज़ें थे जो कि खाने के लायक थे, लेकिन डिजर्ट्स में बहुत से आइटम्स थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको फ्री एक्सेस मिले लाउंज का, तो आप trip.com से खुद ही टिकट बुक करें और आपको मिल जाएगा। उसके बाद वाईफाई कनेक्ट किया और आराम से एंजॉय किया डिनर का। राउंड वन में तो मैंने सिर्फ बिरयानी और चिकन ही मंगवाया, ऊपर मटन रखवा दिया। साथ में ही कोल्ड ड्रिंक थी जो कि प्यारे से ग्लास में पड़ा हुआ था। सेकंड राउंड में मैंने अगेन मटन और मशरूम वाला सूप मंगवाया, जो कि मशरूम का सूप इतना खास नहीं था। ये अगर दिख रहा है तो ये सिर्फ हड्डी है, जज मत करना। दूसरी बात, बाद में डेजर्ट की सिलेक्शन करने के बाद मैंने ग्रीन टी उठाई और उसको बना के अपनी प्यारे से इस पफ वाले केक्स को और बर्फी को, जो कि इंडियन बर्फी थी, बहुत मज़ेदार और स्वीट थी। आपको भी मस्त बिजनेस लाउंज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। चाय में डिबो के अपना टी बैग ख़त्म करवा के मैंने फाइनली अपनी चाय रेडी करवा ली और साथ में ये स्वीट्स थे जो कि बड़े मज़ेदार थे। उससे दिल ना भरा तो मैं आ गया वापस पाइनएप्पल जूस पीने के लिए, जिसमें मैंने ठंडी सी बर्फ डलवा के ठंडा पिया। बाद में थोड़ा लेट हो रहा था तो जल्दी भाग के अपने प्लेन में चला गया। आधे रास्ते में वीडियो ना बना पाए, लेकिन जो गल्फ एयर का सर्विस था एयरप्लेन का वो बहुत ही ज़बरदस्त था। कम से कम पाकिस्तानी एयरप्लेन से तो 1000 गुना अच्छा था और प्राइसिंग के लिहाज से भी। और जो सर्विस मुझे गल्फ एयर ने दी वो यकीन माने कि बिल्कुल सेम टू सेम एमिरेट्स के क्लास के बराबर थी। ये इकोनॉमी क्लास थी, लेकिन ऐसे दिख रहा था जैसे कि प्रीमियम क्लास हो। छोटा सा पिलो दिया था जिसने मेरा बहुत साथ दिया कमर के लिए। और साथ में मूवीज मैंने स्टार्ट कर ली और साथ में खाना भी आ रहा था। लोकेशन मैंने ट्रैक करवा ली और रास्ता था पेशावर के लिए बहुत ज्यादा। जो स्टाफ का क्रू था वो यकीन माने बहुत फ्रेंडली थे। और ये इन्होंने मेरे लिए साथ में चिकन और राइस और साथ में बन था और वाटर था और दाल था। दाल को तो मैंने देखा ही नहीं, लेकिन सिर्फ चिकन और चावल थे जिसका टेस्ट अच्छा था। और ये यकीन मानिए आपको पाकिस्तानी सर्विस भी नहीं दे पाएंगे जैसे कि ये सर्विस दे सकते हैं। ये स्पून और नाइफ जो कि स्टील के थे, गुल्फ ईयर का स्टिकर। उसी के साथ बटर मैंने लास्ट में अपने बन पे लगाया और कॉफ़ी के साथ खा लिया। खाना खा के नींद पूरी करके लोकेशन को जब ट्रैक किया तो पेशावर के लिए कुछ ही फासला रह गया था। उसी के बाद जैसे मैंने पीछे देखकर भीड़ लग गई थी और हम बाद में पाकिस्तान आके बैगेज क्लेम करने की तरफ चले गए। यही जी आया ट्रॉली की तरफ नजर पड़ी, यकीन माने ये पुराना पाकिस्तान मुझे नजर आ गया, जो कि लाद निकल के बाहर आया ये ट्रॉली। सामान को देख देख के यकीन माने मेरे आंखें निकल गई। जब लास्ट में मेरा बैग फाइनली आ चुका तो वो मैंने जब देखा तो वो था ओपन। जैसे कि आप कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही स्लो। आधे में तो बिजली ही चली गई। जैसे ही मैंने अपने बैग पे ये टैग देखा तो वो कस्टम वालों ने ओपन किया था बिना पूछ के। ये ओपन करते हैं और टैग लगा के छोड़ दिया था। जो दूसरा बैग था मेरा जो कॉटन था वो उधर ही रह गया। बाद में जब बाबा जानी से मुलाकात हुई तो वो हैरान परेशान थे कि क्या हुआ था, इतना टाइम आपने लगाया। मैंने बोला बाबा जान मेरा कॉटन रह गया था, आपके लिए तोहफे थे उसमें। तो अपना बाबा जान से मिलके और बाद में मेरे प्यारे से भांजे जोहान जान से मिलके बहुत खुशी हुई। उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे मोस्ट वेलकम किया अपने घर में और मुबारकबाद दी उम्र की। और अल्लाह सबको उम्र में नसीब करवाए, मेरी खास दुआएं हैं। मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत खुश था, खासकर मेरे माँ बाप, जो कि अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। बस यही था मेरा लास्ट व्लॉग। फिर मिलते हैं अगर नसीब हुआ। और फाइनली रेस्ट का टाइम है और हम चल पड़े अपने प्यारे घर की तरफ।